के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा की कथित तौर पर उसके लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने मई के महीने में हत्या कर दी थी। अब इस मामले में श्रद्धा वॉकर और उनके दोस्त की बीच की कथित चैट का एक स्क्रीनशॉट सामने आया है, जिससे ये पता चलता है कि 18 मई को जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन की शाम तक श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि आफताब क्या करने वाला है। श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर एक दोस्त को मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि यार मुझे कुछ खबर मिली है, मैं किसी चीज़ में बहुत बिजी हो गई हूँ। उसी दिन शाम को करीब 6:29 पर श्रद्धा के दोस्त ने जवाब दिया, क्या खबर है, लेकिन श्रद्धा ने इस टेक्स्ट मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। श्रद्धा के दोस्त ने 15 सितंबर को आफताब से इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और श्रद्धा के बारे में पूछा। उन्होंने आफताब को लिखा, भाई क्या हाल है, कहाँ गए थे, तुमसे बात करनी है, श्रद्धा से कहो मुझे फ़ोन करे। जब आफताब ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो श्रद्धा के दोस्त ने कॉल की, लेकिन आफताब ने फ़ोन नहीं उठाया। कई दिनों तक श्रद्धा का जवाब नहीं मिलने से परेशान उसके दोस्त ने 24 सितंबर को शाम 4:15 पर उसे फिर से इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और मैसेज में लिखा कि तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो। दोस्त ने श्रद्धा से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले श्रद्धा और उनके पूर्व टीम लीडर के बीच की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी, जिसमें श्रद्धा तबीयत ठीक न होने की बात कह रही थी। ये चैट 24 नवंबर 2020 की थी। श्रद्धा ने लिखा था कि आज वह काम नहीं कर पाएगी, कल की पिटाई के बाद से बीपी कम है और बॉडी में दर्द भी है, वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। श्रद्धा वॉकर ने 2 साल पहले ही अपनी मौत की आशंका जताई थी। वह अपने प्रेमी आफताब का असली चेहरा पहचान गई थी। आफताब उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, यहाँ तक कि श्रद्धा को धमकी देता था कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रद्धा ने नवंबर 2020 में इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी। उसने बताया था कि आफताब से उसे जान को खतरा है, लेकिन जब तक पुलिस आफताब पर कोई कार्रवाई करती, श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली। यही गलती श्रद्धा के लिए जानलेवा साबित हुई। आफताब नहीं बदला। उसने 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या कर दी। इसके बाद उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। ऐसा ही करने की वह लगातार श्रद्धा को धमकी देता था। श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस में आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफताब से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने दावा किया था कि आफताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। श्रद्धा ने यह शिकायत मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में दी थी। श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत में कहा था कि वह उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की। वह मुझे धमकी देता है कि वह मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। वह पिछले 6 महीने से मेरे साथ मारपीट कर रहा है। श्रद्धा के पिता ने कहा कि आफताब ने श्रद्धा के साथ 14 से ज्यादा बार मारपीट की है। वह आफताब पर ज्यादा ही भरोसा करने लगी थी। उन्होंने कहा कि आफताब ने उसे डराया होगा, इसलिए उसने आफताब के खिलाफ शिकायत वापस ली होगी। आफताब और श्रद्धा के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। 18 मई को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आफताब का दावा था कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके शव के 35 टुकड़े कर कई दिनों तक फ्रिज में रखा। वह रोज रात में शव के एक टुकड़ा मरोली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था। ऐसा उसने 20 दिन तक किया। वह श्रद्धा के हत्या के बाद भी उसी फ्लैट में रहता रहा। उसने श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट चलाना जारी रखा। साथ ही उसने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए भी ट्रांसफर किए।